Welcome Story King 4.0 Subscribe my channel. Rebirth for Victory. Ch 24 Boyfriend और Girlfriend. हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। ओपन माउथ स्माइल। दिल 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 दिल। थैंक्स एट लीला कुमारी, एट शुभांगी, एट रोहित, एट तृप्ति, एट श्रुति ठाकर कमेंट करने के लिए। स्माइलिंग फेस थ्रोइंग किसेस। दिल 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 दिल। कहानी अब तक। अचानक से अभी वहां से उठकर चला जाता है। सना को कुछ समझ में नहीं आता है। विराज भी उठाकर कहता है मैं अभी आया। सना थोड़ी मायूस हो जाती है और विकास की ओर देखकर कहती है भाई क्या मैंने कुछ गलत कहा है? इतना कहकर सना की आंखें में आंसू आ जाते हैं। इस पर विकास प्यार दिल से उसके आंसू पहुंचकर कहता है बच्चा तुमने कुछ गलत नहीं किया है, पर तुम शायद अभी के बारे में कुछ नहीं जानती। जब अभी 4 साल का था तब उसकी बहन का किडनैप हो चुका था और वह तब से लेकर आज तक कभी मिली नहीं। तो जब भी अभी को अपनी बहन की याद आती है तो वह बहुत इमोशनल हो जाता है और ऐसा करता है। तुम्हें वो बाहर से कितना भी मस्त मौला दिखे पर उसके अंदर बहुत दर्द है। उसकी माँ भी उसे बहुत कम उम्र में छोड़कर गई थी। इतना सुनकर अब सना को अभी का दर्द समझ में आता है तो सना वहाँ से उठकर जल्दी उस तरफ भगती है जिस ओर अभी गया था। विकास उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। दिल 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 दिल। सना फूड स्टू कोर्ट के बाहर जाकर अभी को ढूंढने लगती है। कुछ पल ढूंढने के बाद उसे फूड स्टू कोर्ट के आगे ही एक बालकनी दिखाई देती है। सना उस ओर बढ़ जाती है। वहां पहुंचकर उसे वीर कहता हुआ सुनाई देता है अभी संभाल अपने आप को, जो हुआ उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकती हो, पर तुम्हें इस बात की खुशी ओपन माउथ स्माइल होनी चाहिए कि सना खुद तुम्हें अपना भाई मानती है। वीर जैसे कुछ आगे कहने वाला होता है। उसे दरवाजे के पास सना दिखाई देती है तो वह चुप हो जाता है। अभी इस समय बालकनी के बाहर के नजारे को देख रहा था। अचानक से सना उसे पीछे से गले लगा लेती है और दुखी होते हुए कहती है आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो कि मैंने आपको भाई कहा, मैं इसके बाद आपको कभी भी उस नाम से नहीं बुलाऊंगी। दिल 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 दिल। सना दुखी होते हुए कहती है। इस पर अभी पलटता है और कसकर सना को गले लगा कर कहता है मुझे माफ कर दो बच्चा, मेरे ऐसे रिएक्ट करने से अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं बस खुद को संभाल नहीं पाया। इतना कहकर उसकी आंखें से 2 बूंद आंसू सना के कंधों पर गिर जाता है। सना उसे अलग होकर उसके आंखें के आंसू पोंछकर कहती है ठीक है चलो चलते हैं, खान खाते हैं, खान ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर सना उसका हाथ खींचकर वहां से ले जाने की कोशिश करती है पर अभी हिलता भी नहीं। तो सना उसकी ओर मुड़कर कहती है क्या हुआ, आप क्यों नहीं चल रहे हो? इस पर अभी सना के दोनों हाथ पकड़कर कहता है बच्चा क्या तुम सच में मेरी बहन बनोगी? इस पर सना मुस्कुराकर अपने पलके झपक कर कहती है कि आपको उसमें कोई शक है? मैं कोई चीज ऐसी थोड़ी ना बोलती हूँ, आप चाहे तो विकास भाई से भी पूछ सकते हो। उसकी ऐसी शिकायतें सुन विकास जो अभी अभी वहाँ पर पहुंचा था वह हंसने लगता है। उसे देखकर बाकी सब भी हंसने लगते हैं और अभी फिर से सना को गले लगता है और कहता है शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। दिल 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 दिल। कुछ पल बाद सना, अभी, वीर और विकास फूड स्टू कोर्ट में खाना स्टू खा रहे थे। अभी पूछता है सना तुम अभी यहाँ से कहाँ जाने वाली हो? इस पर सना कहती है अभी तो मुझे जल्दी घर जाना है क्योंकि शाम को मेरी कर्नाटक के लिए फाइट है। तो इस पर अभी पूछता है क्या तुम अकेले आई थी? इस पर सना कहती है मैं अकेले आई थी, साथ चलने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। इस पर अचानक से अभी को कुछ सोचता वह मन ही मन मुस्कुराकर सना से पूछता है बच्चा क्या तुम मेरी एक सवाल का जवाब दे सकती हो? इस पर सना कहती है हाँ क्यों नहीं भाई पूछो। इस समय सना पानी पी रही थी तो अभी पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जैसे सना ये सुनती है तो जो पानी उसने अभी अभी पिया था उसके गले में अटक जाता है और वह जोर जोर से खांसने लगती है। दिल 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 दिल। इस पर अभी हड़बड़ाकर कहता है बच्चा मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे पूछना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर वह सना के पीठ को सहलाने लगता है। एल सना कुछ पल रुककर अपने आप को शांत करते हुए कहती है भाई अपने ऐसा क्यों पूछा? इस पर अभी कहता है क्योंकि तुम मेरी बहन हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को कोई भी तकलीफ पहुंचे। इस पर सना कहती है भाई आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसका ये जवाब सुनकर टेबल पर बैठा एक इंसान मन ही मन खुश हो रहा था। आप लोग मुझे कॉमेंट में बताएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कौन है वो। दिल 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 दिल। अब आपने पूछ लिया है ना तो क्या मैं अब आपसे पूछ सकती हूँ? इस पर अभी पूछता है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। यही कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? इस पर पहले तो अभी चौक ओपन माउथ फेस जाता है, फिर ड्रामा करते हुए कहता है कोई अच्छी लड़की मिलती भी तो नहीं है।
और जो मिलती है उनके चेहरे पर इतना मेकअप लगा होता है कि मुझे इस बात से डर फियरफुल लगा रहता है कि जिस दिन मैं उस लड़की को बिना मेकअप के चुड़ैल और फीमेल जैसे चेहरा देखूंगा तो हॉस्पिटल अस्पताल ना पहुंच जाओ। उसकी बातें सुनकर सना को अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती है और वह जोर जोर से हंसने लगती है। और भाई हंसे क्यों नहीं, अभी ने बात ही ऐसी की थी। दिल 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 तुम्हें पता है ये वीर है ना? वीर की ओर इशारा करते हुए अभी कहता है इसकी दादी इसके लिए हर रोज एक नया रिश्ता ढूंढ के लाती है। इतना सुनकर सना वीर को देखने लगती है। जैसे ही उसकी आंखें वीर से मिलती है वो झट से उसे अपनी आंखें चुराती है और अभी की बातें सुनने लगती है। उसे ऐसा करते देख वीर हल्का सा मुस्कुरा देता है। अभी आगे कहता है ... और वीर जब उनकी बातों से नहीं पटता है तो वह मुझे सेल फोन करके अलग अलग लड़कियों के फोटो दिखा दिखा कर मेरा दिमाग खाती है। इतना सुनकर सना को हंसी आने लगती है। वो हंसकर कहती है भाई आप सच में बहुत बुरे फंसे हो। सना ने इतना कहा ही था कि अचानक से उसका सेल फोन बजाने लगता है। जैसे वह सेल फोन के कॉलर स्क्रीन को देखती है तो वह मुस्कुराती है। विकास उसे मुस्कुराते देख पूछता है कैसा फोन है बच्चा? इस पर सना उसे कॉलर इट दिखा देती है जिसे देखकर विकास कहता है जल्दी उठाओ ना। तो सना सेल फोन उठाकर कहती है मेरे प्यारे प्यारे दादाजी क्या हुआ? इस पर रघुवीर जी नाराज होकर कहते हैं तुम्हारे दादू इस समय तुमसे बहुत नाराज है। अरे पर ऐसा क्यों? सना पूछती है। दिल 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 इस पर रघुवीर जी कहते हैं कोई हमें कुछ घंटे बाद छोड़कर जा रहा है और हमारे साथ वक्त भी नहीं बताना चाहता है। उनकी शिकायत सुनकर सना हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा दादू, मैं जल्द से जल्द घर आऊंगी। और सना फोन रखने ही वाली होती है कि तभी रघुवीर जी कहते हैं बच्चा तुम्हारा पार्सल पैकेज भी आ गया है तो तुम जल्दी आने की कोशिश करना। इस पर सना उन्हें हाँ कहती है और सेल फोन रख देती है। अब तक उन सब का खाना स्टू खाकर हो चुका था तो सना कहती है मुझे लगता है कि हमें अभी घर जाना होगा। दादाजी और दादी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। सना के बोलने से सब बाहर बिल भर कर चले जाते हैं। दिल 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 बाहर जाने के बाद अभी सना को गले लगा कर कहता है अपना ध्यान रखना और उसे अलग होकर कहता है मुझे अपना सेल फोन देना। अभी के ऐसे कहने से सना उसकी ओर देखने लगती है। अरे बच्चा अपना सेल फोन देना। तो सना उसे अपना सेल फोन देती है। अभी उसे मैं अपना नंबर सेव करके उसे कहता है अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। इतना कहकर वह सना से अलविदा लेता है और अपनी गाड़ी ओनकमिंग की ओर बढ़ जाता है। दिल 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 गाड़ी ओनकमिंग कार में बैठकर सना विकास की तरफ देखकर कहती है भाई हमें घर जाकर पूरी होटल को देखना होगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वहाँ जल्दी से जल्द काम हो जाए। आपको तो पता ही है अगले महीने दादू और दादी की शादी की सालगिरह है और मैं उस दिन पर उन दोनों को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। इस पर विकास भी अपना सर हाँ में हिलता है और गाड़ी ओनकमिंग का चलने लगता है। दिल 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 इधर अभी के गाड़ी में विराज गाड़ी ओनकमिंग का चला रहा था। अभी को आज खुशी से खिड़की से बाहर देखता देख विराज को भी अच्छा लग रहा था। आगे देखकर गाड़ी ओनकमिंग का चलने लगता है। अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही वह अभी की तरफ देखने के लिए मुड़ा है उसे अपने आप को घूरते देखा। पूछता है तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? मुझे कभी देख नहीं है क्या? मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह तू ही तो है जो पूरे 24 घंटे मेरी पहुंच बनके मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। उसकी बात पर नाराज होकर अभी कहता है वीर ... माफ कर दे यार मैं मजाक कर रहा था। वीर कहता है तू मेरी पूछ नहीं तो मेरा भाई है यार। उसकी इतनी मीठी बातें सुनकर अभी कहता है इतनी मीठी बातें और तेरे मुंह से मुझे डायबिटीज हो जाएगी। अनअम्यूज्ड यार इतना मीठा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वीर कुछ बोलने वाला था उससे पहले ही अभी कहता है अच्छा वह छोड़ ये बता तुझे क्या सना पसंद है? तुझे उसका इतना ही कहना था कि वीर जो गाड़ी ओनकमिंग का चला रहा था वो अचानक से ब्रेक लगा देता है। दिल 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 ऐसा करते देख अभी कहता है वीर यार तू क्या कर रहा है? इस पर वीर कहता है तूने ऐसा सवाल मुझसे पूछा ही क्यों? इस पर अभी कहता है क्योंकि मैंने तुझे पहली बार एक लड़की के पीछे भागते हुए देखा है और यहाँ तक जब मैंने विकास को गलती से उसका बॉयफ्रेंड समझ लिया था तब तुझे इतना गुस्सा आया था कि तूने अपने आप को चोट पहुंचाए। इस पर वीर चुप रहता है तो अभी कहता है वीर तू मुझे बता रहा है या नहीं? इस पर वीर कहता है अभी मैं कुछ भी नहीं जानता हूं कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है। पता नहीं उसको देखकर मुझे क्या होता है। उसका मेरे करीब रहने से मुझे सुकून पहुंचता है। जब मैं उसको ना देखूं तो मेरे दिल को बेचैनी होती है। मेरी आंखें पता नहीं क्यों पर उसको देखने के लिए इतनी तरस जाती है और मैं उसको दर्द में बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूं। जब वह मेरी चिंता करते हुए मेरे सामने रो लाउडली क्राइंग रही थी तब पता नहीं क्यों पर मेरा दिल टूटना रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे
छोड़कर मेरी जिंदगी से जा रहा हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर अभी को एक राहत पहुंचती है, क्योंकि वीर अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी लड़की के करीब नहीं रह सकता था। उसके बचपन में हुए एक हादसे के कारण उसके दिमाग पर इतना असर पड़ चुका था कि अगर वह किसी लड़की के करीब जाए या कोई भी लड़की उसके करीब आए तो उसे एलर्जी होने लगती थी, जिसके कारण उसका पूरा शरीर लाल होने लगता था। तो अभी खुश स्माइलिंग फेस होकर कहता है, वीर तुझे सना से प्यार दिल हो गया है। इस पर वीर चौंक कर कहता है, तू क्या कह रहा है, मुझे प्यार हो गया है? एल दिल 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 दिल। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या वीर मानेगा कि उससे प्यार हो गया है? अभी की बहन का क्या हुआ, क्या होगा आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री स्माइलिंग फेस थ्रोइंग किसेस। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 25 लव कन्फेशन। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। ओपन माउथ स्माइल। दिल 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 दिल। थैंक्स एट खुशी, एट मिसेस गिरी, एट फलक पटेल, एट सारा, एट पूजा शर्मा, एट तृप्ति, एट श्रुति ठाकर कमेंट करने के लिए स्माइलिंग फेस है। दिल 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 दिल। थैंक्स एट लक्ष्मी चौधरी, एट किला हसीना, एट लक्ष्मण सिंह, एट रीत, एट आयुष राणा 2016, एट जिशा सिंह, एट सुरेंद्र सिंह। रिव्यू देने के लिए स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस है। दिल 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 दिल। कहानी अब तक ऐसा करते देख अभी। कहता है, वीर यार तू क्या कर रहा है? इस पर वीर कहता है, तूने ऐसा सवाल मुझसे पूछा ही क्यों? इस पर अभी कहता है, क्योंकि मैंने तुझे पहली बार एक लड़की के पीछे भागते हुए देखा है, और यहाँ तक जब मैंने विकास को गलती से उसका बॉयफ्रेंड समझ लिया था तब तुझे इतना गुस्सा आया था कि तूने अपने आप को चोट पहुंचाई। इस पर वीर चुप रहता है। तो अभी कहता है, वीर तू मुझे बता रहा है या नहीं? इस पर वीर कहता है, अभी मैं कुछ भी नहीं जानता हूं कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है, पता नहीं उसको देखकर मुझे क्या होता है। उसका मेरे करीब रहने से मुझे सुकून पहुंचता है। जब मैं उसको ना देखूं तो मेरे दिल को बेचैनी होती है। मेरी आंखें पता नहीं क्यों पर उसको देखने के लिए इतनी तरस जाती है, और मैं उसको दर्द में बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। जब वह मेरी चिंता करते हुए मेरे सामने रो लाउडली क्राइंग रही थी, तब पता नहीं क्यों पर मेरा दिल टूट ना रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे छोड़कर मेरी जिंदगी से जा रहा हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर अभी को एक राहत पहुंचती है, क्योंकि वीर अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी लड़की के करीब नहीं रह सकता था। उसके बचपन में हुए एक हादसे के कारण उसके दिमाग पर इतना असर पड़ चुका था कि अगर वह किसी लड़की के करीब जाए या कोई भी लड़की उसके करीब आए तो उसे एलर्जी होने लगती थी, जिसके कारण उसका पूरा शरीर लाल होने लगता था। तो अभी खुश स्माइलिंग फेस होकर कहता है, वीर तुझे सना से प्यार दिल हो गया है? इस पर वीर चौंक कर कहता है, तू क्या कह रहा है, मुझे प्यार हो गया है? एल दिल 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 दिल। कहानी अब आगे। हाँ वीर, मुझे लगता है तुम्हें प्यार हो गया है। तो वीर उसकी ओर व्याकुल नजरों से देखता है। इस पर अभी उसे समझाते हुए कहता है, देखो वीर, तुम मानते हो ना कि तुम्हें सना के आसपास कुछ अजीब नहीं लगता, ना जिस तरह से तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ लगता है। जब वीर कुछ नहीं कहता तो अभी आगे कहता है, वीर तुमने ये देखा कि जब सना ने तुम्हें दवाई लगाई तो तुम्हें कोई एलर्जी नहीं हुई, जिस तरह से तुम्हें आमतौर पर होता है बाकी लड़कियों के साथ? जब वीर इन सब बातों पर घोर करता है तो वह हैरानी से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर अभी कहता है, पर वीर ऐसा हो रहा है और ये सच है, और जितनी जल्दी तुम इसे स्वीकार करो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। दिल 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 दिल। वीर तुमने अपने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में प्यार दिल को एक नया मौका दो, क्योंकि सना एक अच्छी लड़की है और वह खूबसूरत भी है। उसकी कितनी ही चाहने वाले होंगे, कितने ही लड़के लाइन में खड़े होंगे उसके साथ शादी और मेल दुल्हन और फीमेल करने के लिए। अब तुम अपने बारे में सोच लो, अगर तुमने यह मौका अपने हाथ से जाने दिया तो तुम पूरी जिंदगी पछताओगे। और अगर सना को कोई नहीं मिला तो मैं अपनी बहन की शादी और मेल दुल्हन और फीमेल खुद करवाऊंगा। और हमारे परिवार में तो कितने ही सारे लड़के हैं, तुम तो जानते ही हो। सना की शादी अपने भाई से करने की बात सुनकर विराज को गुस्सा पाउटिंग आता है। वह गुस्से पाउटिंग से अभी को घूरता है। अभी उसकी ओर देखकर कहता है, देख तुमने दिल 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 सना को किसी और से जोड़ने के बाद मैंने कर ही क्या दी? तुम्हें गुस्सा पाउटिंग आ रहा है? मैंने तो सिर्फ बात की है। अगर ये सच में हुआ तब तुम अपने बारे में जरूर सोचना कि तुम्हारा क्या होगा, और यह बिल्कुल मत सोचना कि मैंने किसी का वो रिएक्शन नहीं देखा। जब मैंने सना से पूछा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो कोई टेबल पर बैठकर मन ही मन इतना खुश हो रहा था, वह भी मैंने देख लिया था। वीर अपनी आंखें चुरा कर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी उसकी टांग खींचने के लिए कहता है, अच्छा ऐसा नहीं है तो ठीक है, मैं उसकी शादी और मेल दुल्हन और फीमेल युवराज से या फिर देव से करने की बात जरूर करूंगा। दिल 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 दिल।
इस पर वीर को बहुत जलन होती है और वह कहता है ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी उसे पूछता है क्यों ऐसा करने की क्यों जरूरत नहीं है, मुझे मेरी बहन की एक अच्छे घर में शादी और मेल दुल्हन और फीमेल करनी है। अगर तुम उसे नहीं अपना सकते तो मुझे उसे अपने घर में रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। इतना में वीर गुस्से पाउटिंग से कहता है अभी मैं कह रहा हूँ ना, क्या कह रहे थे बोलना। क्या तू ये कहने वाला था कि तूने उन दोनों की शादी के लिए तैयार है। उसकी इतनी बात सुनकर अब वीर का गुस्सा हद पार कर चुका था। वह गुस्से से चिल्लाकर कहता है मुझे सना पसंद है, मैं सना से प्यार दिल करने लगा हूँ। दिल 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 दिल। इतना सुनकर अभी मुस्कुराकर कहता है यही तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनाना चाहता था। उसकी बातें सुनकर वीर चौक एस्टोनिश्ड फेस जाता है। क्या तुमने सिर्फ ये किया ताकि मैं अपने फीलिंग्स दिल और तीर कन्फेस करूं? इस पर अभी इतराते हुए कहता है और नहीं तो क्या, मैं भी तो जानना चाहता हूं कि मेरी बहन से तुम प्यार दिल करते हो या नहीं। उसकी ऐसे बातें सुनकर अब वीर मुस्कुराने स्माइलिंग फेस लगता है। दिल 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 दिल। इधर सना और विकास होटल पहुंचते हैं। होटल पहुंचने के बाद दोनों होटल के अंदर आते हैं। उन्हें निमित जी और रघुवीर जी लिविंग रूम में बैठे हुए दिखाई देते हैं। सना उन दोनों के बीच में जाकर बैठती है और दोनों को गले लगा कर कहती है आप दोनों ने आज क्या किया? इस पर गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते आज हम दोनों ने तय किया है कि तुम्हारे यहाँ से जाने से पहले हम तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे। इस पर सना पूछती है क्या? निमृत जी कहती है तुम्हारा फेवरेट खाना स्टू। इस पर विकास कहता है और मेरे लिए क्या, मैं तो आज ही आया हूँ ना, मेरे लिए भी तो कुछ स्पेशल बनना चाहिए। उसकी ऐसे बातें सुनकर निमृत जी मुस्कुराकर कहती है हाँ बच्चा आपके लिए तो बनेगा ही। उस पर विकास खुश हो जाता है। दिल 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 दिल। सना बीच में कहती है भाई क्या हम वह काम करें जिसके लिए हम लोग आए हैं? इस पर विकास हमें सर हिलता है। दोनों होटल की बाहर बगीचे में चले जाते हैं। विकास उसे जगह को देखकर कहता है बच्चा मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर हमें पानी की सुंदरता दिखानी चाहिए। इस पर सना उसकी ओर देखकर पूछती है इसका मतलब? तो विकास कहता है मेरा मतलब है कि हमें यहाँ पर पानी का एक फव्वारा डालना चाहिए जिससे हमारा होटल आकर्षित लगे। सना भी उसकी बात से हाँ में हाँ मिलते हुए कहती है भाई क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? दिल 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 दिल। इस पर विकास कहता है हाँ बच्चा क्यों नहीं तुम कह सकती हो। इस पर सना कहती है भाई मैं सोच रही थी कि हम यहाँ पर हॉट स्प्रिंग बनाएं जिससे यहाँ पर लोग आकर अपनी थकान को दूर कर सके और एक स्विमिंग पूल भी। ये जगह इतनी बड़ी है कि यह सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। और मैं ये भी सोच रही थी कि यह पास वाली प्रॉपर्टी भी खरीद ले तक हम उसमें गार्डनिंग का कुछ काम कर सके। हम यहाँ तरह तरह के फूल लगाएंगे जिससे यहाँ की खूबसूरती और बढ़ जाए। इतना सुनकर विकास उत्तेजित हो जाता है और कहता है मैं उसे दिन का इंतजार नहीं कर सकता हूँ जब ये होटल फिर से खुलेगा और तरक्की करेगा। दिल 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 दिल। इतना कहने के बाद विकास सना से कहता है बच्चा मुझे लगता है कि हमें अंदर के रूम में भी कुछ अलग करना चाहिए। मुझे लगता है हमें टॉप फ्लोर पर एक बड़ा सा हॉल बनाना चाहिए जिसमें लोग अपने फैमिली फंक्शन या पार्टी कर सके। सना को भी ये इंडिया अच्छा लगता है तो सना कहती है भाई मुझे लगता है कि हमें ऊपर वाले कमरे थोड़े बड़े बनानी चाहिए ताकि हम उन्हें वीआईपी रूम की तरह दे सके और हमें किचन एरिया को भी थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए ताकि हम और चेफ को काम पर रख सके। विकास इसके बाद सुनकर सहमति से अपना सर हिलाकर कहता है अच्छा तो मैं अपने कुछ लोगों को काम पर लगा देता हूँ, कल से काम शुरू हो जाएगा। दिल 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 दिल। इतना कहकर सना कहती है भाई चला हम हर फ्लोर के एक कमरे में जाकर देखते हैं कि किस कमरे में किसकी कमी है। उसकी बात सुनकर इतना कहकर वह दोनों अपने काम में लग जाते हैं। अब शाम के 6 बजे बज रहे थे। सब काम होने के बाद सना अपनी रूम में जाती है और फ्रेश हवा में पत्ता टपकता पसीना होकर अपने बैग औरतों का थैला में कुछ सामान डालने लगती है जो उसका बाहर रह चुका था। ये सब करने के बाद वह पूरे कमरे में एक नजर दौड़ाती है और नीचे की ओर डाइनिंग रूम में बढ़ जाती है। दिल 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 दिल। डाइनिंग रूम में पहुंचकर वह एक कुर्सी निकलती है और उस पर बैठे जाती है और जोर से कहती है दादी माँ दादाजी जल्दी से खाना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है और वैसे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू तो मैंने बहुत दिनों के बाद सुनी है। इस खुशबू से तो मेरे पेट के चूहा अब सब्र नहीं कर सकते। वह सब लोग बाहर आने के लिए तैयार है। सना की इतनी क्यूट बड़ी बातें सुनकर टेबल पर बैठा हर इंसान हंसने लगता है और निमित जी किचन से बाहर आते हैं। उनके हाथों में कई सारे पकवान थे जिन्हें वह टेबल पर सेट करते हैं। निमित जी को काम करते देखकर सना उनसे पूछती है दादी क्या आपने आज सही समय पर दवाई ली? इस पर निमित जी मुस्कुराकर कहती है हाँ बच्चा मैंने दवाई ले ली, अपने आराम किया। दिल 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 दिल। इस पर निमित जी आपने आंखें चुराकर कहती है वह बच्चा मैं। उन्हें ऐसे बात करते हुए देखकर सना समझ जाती है कि उन्होंने आज आराम नहीं किया तो सना खड़े होकर कहती है तो आपकी आज की सजा है कि आप यहाँ पर बैठोगे और खाना मैं परोसूंगी। उसकी इतनी फिक्र देखकर निमित जी बस मुस्कुरा स्माइल देती है और सना सबको खाना परोसती है और खुद भी बैठकर उनके साथ खाने लगती है।
दिल 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 दिल। खाना स्टू खाते समय बीच में ही रघुवीर जी पूछते हैं, तो सना बेटा तुम्हारी शॉपिंग फ्लाइंग मनी हो गई? इस पर सना कहती है, हाँ दादाजी मेरी शॉपिंग फ्लाइंग मनी हो गई और मैंने बहुत सारा सामान खरीदा है और भाई ने भी मेरी बहुत मदद की। इस पर रमेश जी कहते हैं, वह तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मदद की यह तो तुम्हारी काकी को बताना पड़ेगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर सना पूछती है, पर ऐसा क्यों, शॉपिंग ही तो की है उन्होंने मेरे साथ। इस पर रमेश जी हंसकर कहते हैं, तुम्हारे इस नालायक भाई ने पहली बार शॉपिंग फ्लाइंग मनी की है। जब भी मैं इस कहूं कि अपनी माँ के साथ जाकर शॉपिंग फ्लाइंग मनी कर ले, तो ये कहता है कि उसे शॉपिंग फ्लाइंग मनी में कोई दिलचस्पी नहीं है और जो भी उसकी माँ खरीदेगी वह पहन लेगा। इस पर विकास चिढ़कर कहता है, और नहीं तो क्या, पहली बार मेरी बहन ने मुझे कुछ कहा था तो मैं उसको मना थोड़ी ना करता, और आपको तो पता ही है कि माँ कितनी शॉपिंग फ्लाइंग मनी करती है। आप ही क्यों नहीं जाती उनके साथ? अभी तो हमेशा शॉपिंग फ्लाइंग मनी से बचने का कोई ना तो कोई बहाना ढूंढते रहता है। दिल 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 दिल। उन्हें ऐसे झगड़ते देखकर रघुवीर जी, निमित जी और सना हंसने लगती है। सना हंसकर कहती है, मुझे तो लगता है मुझे जल्द से जल्द काकी से मिलना होगा ताकि आप लोगों के बारे में उन्हें बता सकूं। इस पर रमेश जी और विकास मासूम सा चेहरा बनाकर कहते हैं, प्लीज बच्चे ऐसा मत करना वरना हमारी आजादी आज से बंद हो जाएगी। तुम्हारी काकी को शॉपिंग फ्लाइंग मनी करना इतना पसंद है कि वह पूरे साल भी शॉपिंग फ्लाइंग मनी कर सकती है। मुझे तो हैरानी होती है कि उनके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वह शॉपिंग फ्लाइंग मनी करने से कभी नहीं थकती। ऐसे हंसी मजाक में उनका खाना खाकर खत्म होता है और सब लोग बैठकर लिविंग रूम में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दिल 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 दिल। मैं अभी आए इतना कहकर सना ऊपर भाग जगी है। उसे ऐसे जाते देख सब चौंक जाते हैं। विकास मुस्कुराने स्माइलिंग फेस लगता है क्योंकि उसे पता था कि सना ऊपर क्यों गई थी। कुछ पल बाद सना नीचे आती है, उसके हाथ में कुछ तोहफे उपहार थे। उसके हाथ में तोहफे देखकर सब लोगों के मन में सवाल होते हैं। तो रघुवीर जी पूछते हैं, बच्चा ये किसी लिए? तो सना उनकी और एक तोहफा उपहार बढ़ाकर कहती है, यह आपके लिए। फिर निमित जी की और एक बढ़ाती है, दादी माँ यह आपके लिए। और फिर रमेश जी और विकास के सामने गिफ्ट उपहार बढ़ाकर कहती है, और यह आप दोनों के लिए। उसका ये करने के बाद दिल 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 दिल। सब लोग उसकी ओर देखते हैं तो सना कहती है, आप लोग मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? जल्दी से अपना तोहफे उपहार खोलिए और मुझे ये बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लगा। जैसे ही सब लोग तोहफे उपहार खोलते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रघुवीर जी खुशी से कहते हैं, वाह, मुझे तो एक टाई और एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी वॉच मिली है, जैसे मुझे पसंद है। निमित जी कहते हैं, मुझे तो दो साड़ियाँ मिली है और बहुत ही प्यारी साड़ियाँ हैं। रमेश जी कहते हैं, मुझे तो मेरे सबसे मनपसंद शर्ट गुलूबंद मिला है। और विकास ने अब तक तोहफे उपहार नहीं खोला था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सना ने तोहफे उपहार कब खरीदा है। भाई इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जब मैं वॉशरूम गई थी तब खरीदा था मैंने। उसकी बात सुनकर विकास, कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? आपका चेहरा देखकर सब कुछ समझ में आ रहा है। अब तोहफा उपहार को घूरना बंद कीजिए, जल्दी से खोलिए। जैसे ही विकास तोहफे उपहार को खोलता है तो उसमें घड़ी होती है। उसे घड़ी वॉच को देखकर विकास चौंक कर खड़ा होता है। ये तो उसकी बात पूरी करके सना कहती है, ये तो वही घड़ी वॉच है जिसे आप इतना प्यार दिल से घूर रहे थे, जैसे एक घड़ी ना होकर कोई लड़की हो जिसे आप बहुत प्यार करते हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर बाकी के सब लोग हंसने टीयर्स ऑफ जॉय लगते हैं। दिल 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 दिल। उसकी और टांग खींचने के लिए रमेश जी कहते हैं, बच्चा तुम सच कह रही हो, मुझे भी यही लगता है कि मुझे अब तुम्हारी जैसी एक बहुत ही प्यारी दिल बेटी की जरूरत है। और विकास की भी उम्र हो चुकी है तो मुझे लगता है लगे हाथ उसके भी हाथ पीले कर देने चाहिए। रमेश जी की ऐसी बात सुनकर विकास खड़े होकर कहता है, नो नेवर, मुझे शादी और मेल दुल्हन और फीमेल नहीं करनी है। और आपकी पसंद से तो बिल्कुल नहीं, पता नहीं कैसी लड़की होगी। अगर आपने चुन लिया तो मैं सच में कह सकता हूँ कि मैं जल्दी ही स्वर्ग पहुँच जाऊंगा। विकास का ऐसा रिएक्शन देकर सना जोर जोर से हंसने लगती है। सबको हंसते देखकर विकास को अब समझ आता है कि सब लोग उसके टांग खींच रहे थे। विकास सना की ओर देकर के कहते हैं, बच्चा ये तुमने सही नहीं किया, तुम देख लेना, जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दिल 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 दिल। उसकी बातें सुनकर सना उसको चिढ़कर कहती है, भाई वह मौका कभी नहीं आएगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर निमित जी कहती है, अब चलो बस हो गया, बहुत खींच लिया है तुम लोगों ने मेरे बच्चे की टांग। उसके लिए लड़की तो हम ढूंढेंगे, पर वह लड़की बहुत प्यारी दिल होगी और विकास के पसंद की होगी। दादी की इतनी प्यार दिल भरी बातें सुनकर विकास उनको गले लगा कर रहता है, दादी सिर्फ आप ही मेरी हुई है, बाकी सब लोग मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। दिल 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 दिल। क्या वीर कह पाएगा सना से अपने दिल की बात? क्या लीलावती होटल मशहूर हो पाएगा? क्या सना घर पहुंचा पाएगी? क्या होगा आगे? जाने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री। टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट एपिसोड 8 PM। थैंक्स फॉर वॉचिंग।